नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजमुनिं यतिं श्रीरामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च श्रीरामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यांश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरु हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता का प्रथम भाग का 12वां अध्याय। यहाँ पर श्री अण्णा श्री भगवान नाम बोधेंद्र के चरित्र को संक्षिप्त में कहते हैं। ये श्री अण्णा के मानसिक गुरु ही है। माहात्म्यं सज्जनानां तु ननु वाचामगोचरं न शक्नुयात् कथयितुं पंडितोऽपि च सर्वशः। साधुजनों के जो महात्म्य है, उनकी जो वैभव प्रभाव है, बड़े बड़े पंडित भी बखान नहीं कर सकते। नारदोऽपि महातेजाः साधुच्छिष्ट अन्नभक्षणात् बभूव लोकपूज्यो हि महाभागवतोत्तमः। साधु की महिमा इतना कि उनके प्रसाद, उनके उच्छिष्ट को पाने से ही नारद जी भागवतोत्तम बन गए। सब नारद को ही, नारद की ख्याति भागवतोत्तम के रूप में ही सर्वत्र फैली है। क्यों? इसका कारण है, एकमात्र कारण, उन्होंने साधुओं की उच्छिष्ट लिए थे। क्योंकि जब चातुर्मास के लिए जो सन्यासी आए थे, उनका कृपा का पात्र बन गए थे वे। प्रथमं महतां सेवा तद्दया पात्रता ततः तेषां कैङ्कर्यलाभश्च तदुच्छिष्टान्न भोजनं तद्धर्मे अभिरुचि च अथ चरित्रश्रवणं हरेः भक्तिभावोदयश्चाथ च अथ तत्त्वज्ञानं दृढारतिः संसारतापहानिश्च परमा शान्तिरप्यत सत्संगा लभते लोको एवं शुभ परंपरा। यहाँ पर सुंदर शुभ परंपरा कहते हैं श्री अण्णा। आध्यात्मिक उन्नति के जो सोपान है, इसका वर्णन करते हैं श्री अण्णा। प्रथमम महताम सेवा, साधुजनों की सेवा। सेवा का यहाँ पर श्री अण्णा ने एक सेवा और एक जगह पर कैंकरी लिखा है। तो लगता है पहली सेवा में हम स्वतः जाकर उनको उनकी सेवा करना। तो प्रथम साधुओं की सेवा करने से उनके दया के पात्र बन जाते हैं। उसके पश्चात तेषाम कैंकर्य लाभश्च, तो इसका मतलब है शायद कैंकर्य है जब वो किसी सेवा में हमें नियुक्त करते हैं, उसे शायद कैंकर्य करते होंगे। क्योंकि प्रथम किसी सेवा से साधुओं का पात्र बनना, उसके पश्चात उनकी कही हुई कैंकर्य को करना, इसके पश्चात तो प्रसन्न हो जाते हैं। पहले हम साधु को सेवा करते हैं तो वो हम पर कृपा करते हैं, उसके पश्चात हमें कैंकर्य प्रदान करते हैं, तो उससे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कैंकर्य करने से तद उच्छिष्ट अन्न भोजन, तो अपने थाली में से उन्हें उच्छिष्ट दे देते। श्री पराशर भट्ट और श्री नंजीयर ऐसे दो आचार्य पुरुष श्री संप्रदाय में थे। तो दोनों प्रसाद पा रहे थे, तो कुछ चर्चा, हमेशा भगवत चर्चा ही होते रहता है। तब नंजीयर स्वामी भट्ट, पराशर भट्ट के जो शिष्य थे, उन्होंने भगवत विषय में इतनी बहुत रसमय बातें कही, तो इससे इतने प्रसन्न हो गए, क्या करूं, कैसे उस पर कृपा करूं। तो पराशर भट्ट जी ने अपने थाली से एक कबल प्रसाद उनको दे दिया। देखिए
क्या महत्व है उस प्रसाद का। तद धर्मे अभिरुचि, उस प्रसाद से जो उच्चिष्ट भागवत धर्म में रुचि उत्पन्न हो जाता है। भागवत धर्म में रुचि उत्पन्न हो जाने से क्या होता है, चरित्र श्रवणम हरे, हरि कथा सुनने में आनंद हो जाता, आनंद प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात भक्ति भावोदय च अथ तत्वज्ञानम दृढ़ारति। देखिए यहाँ पर उन्हें भक्ति का, भगवत विषय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भक्ति से तत्वज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तत्वज्ञान से रति ही प्रेम भक्ति। श्री अण्णा हमेशा सदा समन्वय करते हैं सभी सिद्धांतों का, सभी विचारों का। तो कुछ कहते हैं कि भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है, कुछ पंडित कहते हैं नहीं, ज्ञान से ही भक्ति उत्पन्न होता है। तो इनका सुंदर समन्वय अण्णा, श्री अण्णा ऐसे करते हैं, कहते हैं साधन भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान के पश्चात प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है। कितनी सरल भाषा में समन्वय कर दिया देखिए। क्योंकि श्री अण्णा कहते हैं ये इसमें साध्य साधन भाव है। साधन भक्ति साधन है, उसका साध्य प्रेम भक्ति है। प्रेम भक्ति कब होता है, तत्व ज्ञान के पश्चात होता है। कितना सुंदर किया है। तो दोनों का मत को रख दिया। संसार ताप हानि च परमा शांति रप्या। प्रेम भक्ति के पश्चात संसार ताप रहेगा, उसमें संसार की तो विस्मृति हो जाती है और परम शांति प्राप्त कर देता है। इतने सत्संगा लभते लोको एवं शुभ परंपरा। इस सबका कारण, शांति तक का कारण क्या हुआ, प्रथम साधु जन की सेवा, उनका सत्संग। तो श्री अण्णा कहते हैं यही शुभ परंपरा है। एक के ऊपर सोपान, अंतिम में आपको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। आसीत् कश्चिन् महाभागः सर्वप्राणि दयापरः भगवन्नाम बोधेन्द्र इति लोकेश विश्रुतः। एक महासाधु थे, सभी पर दया करने वाले। उनका नाम क्या था पता नहीं, जिस नाम से वे प्रसिद्ध हुए वे भगवन नाम बोधेन्द्र। भगवन नाम ही रति था, उसी का ही प्रचार कर रहे थे, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया था भगवन नाम बोधेन्द्र। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः श्रीमद्भागवत प्रियः भगवन नाम रसिको भक्तमंडल पूजितः। सर्वशास्त्र में उनका पांडित्य था, शास्त्र का तत्व का ज्ञान रखते थे और श्रीमद् भागवत में उनकी रति थी और भगवान नाम रसिका थे और भक्त मंडल में पूजित थे। देखिए कैसे सर्वशास्त्र के तत्व को ज्ञान जानने वाले, श्रीमद् भागवत में रुचि रखने वाले, भगवान नाम में रति। देखिए दृढ़ वैराग्य संयुक्त इति धर्मपरायण, इतने में भी यति थे, सन्यासी थे, अपने सन्यासी धर्म में निष्ठ थे। जीर शांत महाबुद्धि जीन रक्षण तत्परः। तो अनेक सद्गुण संपन्न थे। उसमें हमारे लिए जो उपयोगी है वो क्या है, दीन रक्षण तत्परः। हम जैसे दीन लोगों के लिए रक्षा करने की ही चिंतन करते थे, उनको रक्षा करने का ही उनका कालक्षेप था। अस्मद आचार्यवर्योयम महात्मा कृपया स्वयं स्वप्ने में दर्शनम दत्वा चकार आशीषम आदरात्। यहाँ पर अण्णा अपने स्वयं के अनुभव को कहते हैं। श्री अण्णा विचार, अण्णा में विचार उनके प्रेमी के विजय में कहा गया है कि वे गुरु की इच्छा करते थे, गुरु कैसे प्राप्त होगा, कौन मेरा गुरु है, ऐसा विचार करते थे। तब उस दिन श्री बोधेंद्र स्वामी उनके स्वप्न में आकर कहा कि मैं ही हूँ तुम्हारा गुरु। और इस प्रकार और दीक्षा भी दी स्वप्न में ही। वो दीक्षा स्वप्न था या साक्षात्कार था,
चकार विविधम ग्रंथम नाम सिद्धांत तत्परम आलोड्य सर्वशास्त्राणि कृपया इति पुंगवा। वही मुझे पूछते हैं कि श्री अण्णा के अण्णा ने किससे दीक्षा ली करके, तो मैं हमेशा कहता हूँ श्री अण्णा को दीक्षा देने वाले हैं यहाँ पर कौन है, किसकी योग्यता है कि अण्णा को दीक्षा दे। तो भगवान नाम बोधेंद्र स्वयं आकर इसे दीक्षा मैं दूंगा ऐसा करके वे आकर उन्होंने दीक्षा दी। तो भगवान नाम बोधेंद्र ने अनेक नाम सिद्धांत पर ग्रंथ रचे, क्योंकि सभी शास्त्रों का वे मंथन किया, उन्होंने चिंतन किया, चिंतन रूपी मंथन किया और उसमें से सारभूत जो भगवान नाम है उसे निकालकर उसका उपदेश करते थे। उस पर सिद्धांत ग्रंथ अनेक लिखे उन्होंने। स एकदा यति श्रेष्ठो जनानां हितकांक्षया हरिनाम उपदेशाय प्रतिग्रामं चचार। परिव्राजकाचार्य थे, तो गाँव जाते थे, तो लोगों के हित के लिए तो उनका भ्रमण संचार रहता था। सबको हरिनाम का उपदेश करते हुए विचरण करते थे। तम दृष्ट्वा ब्राह्मणः कच्चित् काषायाम्बरवेष्टितम् ऊर्ध्वपुण्डरलाटञ्च मन्दस्मितमुखाम्बुजं तुलसीमणिमालञ्च दण्डिनञ्च दयापरं श्रीराम रामेति रामकीर्तन तत्परम। यहाँ पर श्री अण्णा ने कहा, पहले ये कह लेता हूँ उसके पश्चात मैं वो कहता हूँ कि इति श्रेष्ठ को उस ब्राह्मण ने देखा और एक काषाय वस्त्र में सुशोभित थे, ललाट पर ऊर्ध्वपुण्ड था और प्रसन्न वद था और गले में कंठ में तुलसी मणिमाला थी और हाथ में दंड था और मुख में श्री राम राम का उच्चार। इस प्रकार इनको देखकर वे आनंद बाष्प में आनंद विभोर हो गए वो ब्राह्मण। यहाँ पर श्री अण्णा जब वे गुरु के रूप में उन्हें प्राप्त हो गए थे स्वप्न में ही, उसके पश्चात श्री अण्णा के मन में ऐसे विचार आया मुझे, क्योंकि अभी के जो शंकराचार्य के अनुयायी जो है पद पर शंकराचार्य पीठों में, वे तो भस्म धारण करते हैं, रुद्राक्ष माला पहनते हैं, परंतु श्री अण्णा के मन में विचार आया कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसा अनुष्ठान करना चाहिए, किस आचार में रहना चाहिए। तो विचार करते वो उन्होंने निद्रा आ गई। उस दिन पुनः भगवान नाम बोधेंद्री इस रूप में, इसीलिए उस रूप का वर्णन श्री अण्णा यहाँ पर करते हैं। वस्त्र पर ऊर्ध्वपुण्ड है और कंठ पर तुलसी मणिमाला है। तो वैष्णव आचार में ही रहने के लिए आचार्य ने आदेश दिया श्री अण्णा को, ऐसे प्रेमी के विषय में लिखा गया है। तो आनंद बाष्प नयनम पुलक, श्री अण्णा ने लिखा एक जगह पर कि मनु शास्त्र में मनु कहते हैं हमारे पूर्वज जिस आचार अनुष्ठान में रत थे उसी में हमें भी रहना चाहिए। परंतु अण्णा ने वहाँ पर एक बहुत ही मुख्य बात कही है कि हमारे जो आचार अनुष्ठान है वो हमारे उपासना के अनुरूप होना चाहिए। नहीं तो हम पूर्वज जो जैसे थे वैसे हमें रहना है, परंतु हमारी वह आचार हमारे अनुष्ठान के विरुद्ध हो तो उसे त्याग कर हमारे उपासना के अनुरूप जो है उसे स्वीकारना है, ऐसे अण्णा ने लिखा है। तो आनंद बाष्पनयनम पुलकांकित विग्रहम प्रणम्य प्रार्थयामास भिक्षाम स्वीकर्तुम आदरात्। ऐसे इति श्रेष्ठ को देखकर उस ब्राह्मण आनंद विभोर हो गए और उन्होंने अपने गृह में उनके लिए भिक्षा के लिए आमंत्रित किया। भगवन् नाम बोधेन्द्रो ब्राह्मणस्य मनस्विनः अंगीकृत्य प्रार्थनांच प्राप तद्भवनम तथा कृपा निधि है। तो आमंत्रण दिया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और भिक्षा के लिए पधारे उनके घर। भाग्यवान ब्राह्मणः सोपि पादौ प्रक्षाल्य वैयते है विधिवत पूजयामास प्रेमाश्रुभरिताननः। संत और वो भी इति श्रेष्ठ भी भगवान नाम बोधेंद्र अपने गृह पधारे तो कैसा होगा।
तो आनंद बाष्पु आनंद आश्रु विमोचन करते हुए उन्होंने शायद आनंद आश्रु से ही उनके चरणों को प्रक्षालन किया होगा और विधिवत पूजा की। भोजयामास तम विप्रः श्रद्धया भक्तिपूर्वक। यदि श्रेष्ठ को भोजन कराया। पठन्नेव उपनिषदम उपविवेशसा, क्योंकि यदि श्रेष्ठ जब भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, तब उपनिषद का पाठ करने की प्रथा है। तो वे ब्राह्मण उपनिषद पाठ करते हुए वहाँ पर बैठे हुए विराजमान थे। तदा तस्यैव विप्रस्य बालकः पंचाहायनः मूकोपि विविध चान्नम सांकेत्येन यया च। तो वहाँ उस ब्राह्मण के 5 वर्ष का एक बालक था, वो मूक था, बोल नहीं कर सकता था। तो जो आचार्य को विविध अन्न जो परोसा गया है, उसे देखकर वो संकेत से याचना करने लगा, मुझे चाहिए वो भोजन, वो वस्तु पदार्थ, खाद्य पदार्थ। दृष्ट्वा तस्य तु मूकत्वं नितीन्द्रः करुणानिधिः नितरां शोकमापन्नः तत्रैव प्रोरोध च। हा हन्त बालकस्यास्य कथं शक्तिर्भवेदिह नाम संकीर्तनं कर्तुं श्रीपतेः करुणानिधेः। इस मूक बालक को देखकर कृपा निधान बोधेंद्र स्वामी शोकाकुल हो गए और उन्होंने सोचा, यह बालक हरिनाम संकीर्तन कैसे करेगा? ये तो उच्चार नहीं कर पाता है कुछ शब्द, उसे उसमें शक्ति नहीं है, तो कैसे करेगा? देखो, ये करुणा की वजह से उन्होंने सोचा, अस्मिन् घोरे कलियुगे नराणां पापकर्माणां आश्रयः परमो नूनं श्री हरे नाम कीर्तन। तो इसी श्रेष्ठ ने सोचा कि इस कलियुग में हम सब पापी है, सब पाप कर्म करने वाले हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो आचार विहीन पापी दुष्टाचार या दुराचार में सब हम पड़े हुए लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो नवग्रह नाम संकीर्तन ही तो होगा। परंतु ये बालक नहीं कह सकता है। तो इसका मतलब श्री आचार्य कहते हैं, जिसका मुख है, मुख में जिह्वा है और जिह्वा से वो उच्चार कर सकता है, यही अधिकार है भगवान नाम संकीर्तन के लिए। देखिए, अनेक नियम सब होते हैं अन्य उपायों साधनों में, यहाँ पर कुछ नहीं है। तुम्हारा मुख है, जिह्वा है, नाम बात कर सकते हो तो नाम ले लो, बस हो गया भैया। देखिए कितना कृपा निधि है। न शक्नोति अर्भको बुकः कर्तुं श्री हरिकीर्तनम अद्यैव बालकोपि एष कथम मंगलम आपनुयात्। ये बालक तो नाम नहीं ले सकता है। देखिए, श्री अण्णा कहते हैं, वेद शास्त्रों ने सभी साधनों को कहकर विश्राम कहाँ पा लिया? भगवान नाम संकीर्तन का आदेश देकर सभी शास्त्र ने विश्राम कर लिया। इससे बढ़िया हम कुछ नहीं और कह सकते। यदि नाम भी नहीं कह पाओगे तो हम कहते हैं ना, हाथ धो के छोड़ दिया है, ऐसा तो भगवान हमें त्याग दिया। ऐसे तो भगवान नाम बोधेंद्र स्वामी को उन पर उनका मंगल का विचार आया कि बालक का मंगल कैसे होगा? ये तो मूक है, हरिनाम नहीं कर सकता है। एवं चिंताकुलः सद्यः पीठाद् उत्थाय संयमी हस्त प्रक्षालनं कृत्वा गृहालिंदम अवापसः। यही दुख शोक हो गया, तुरंत पत्रावली से उठ गए और हाथ प्रक्षालन कर दिया और अन्य ग्रह के लिए दूसरे ग्रह चले गए। तदा तम ब्राह्मणो भक्त्या प्रणम्य इति पुंगवम सांत्वयामास सर्वेषां लोके कर्मगतिमत्। देखिए, गृहस्थ सन्यासी के पास जाकर अब दुख भरी कथा जो भी कहता है और सन्यासी गृहस्थ का सांत्वना करता है। यहाँ पर क्या हुआ? गृहस्थ के दुख को देखकर, बालक के दुख को देखकर सन्यासी शोकाकुल हो गए। इसका उद्धार कैसे होगा? तब उस ब्राह्मण ने उस स्वामी का सांत्वना किया कि वो कर्म गति है, हमारे कर्म का फल हमें भोगना होता है। तो ऐसा देखिए क्या विचित्र है। तते अन्यत्र यदि श्रेष्ठ सहसा मुख बालकः
उच्छिष्टान्न महापुण्यम भक्षयामास सादर। श्रेष्ठ बाहर चले गए तो इस बालक को तो वो अन्न पहले से ही इसकी उस पर इसकी चाह थी, तो वो चले गए। जाने की पश्चात उन्होंने जो उच्छिष्ट जो था पत्र में बालक ने उसे खा लिया। सद्य एवार्भकः सोपि दिव्य ज्ञानम अवाप्य च ननत्त प्रेम भावेन कृष्ण रामेति कीर्तयेत्। तुम कहते हैं ना भगवान का प्रसाद है जो है वो कालांतर में फल देगा, भागवतों का जो प्रसाद है वो तत्काल तत्क्षण फल देता है। तो उच्छिष्ट खाया न खाया उस बालक को प्रेम भक्ति इसमें हो गया और वो राम नाम संकीर्तन रामकृष्ण सरी संकीर्तन करने लगा और प्रेम भाव से नृत्य करने लगा। कृष्ण रामेति कीर्तयन् एवं विलोकितं पुत्रं नाम कीर्तन तत्परम परमाश्चर्य संयुक्तः प्राप हर्षम परम। ब्राह्मण तो अपने पुत्र को ऐसे नाम कीर्तन तत्पर देखकर प्रसन्न हुए। तदा प्रभृति बालोपि बोधेन्द्र गुरुमाश्रितः कुर्वन् बहुविधं दास्यं धन्यो अभूत् वित्तमानसः। उसके पश्चात वो बालक भगवान नाम बोधेंद्र का स्वामी का आश्रय ले लिया और अनेक प्रकार से सेवा करके धन्य मान लिया, धन्य हो गया। और वो कहता था शायद आचार्य से, मैं आप ही के साथ चलता हूँ, आपके साथ ही मैं रहूँगा। क्योंकि ये संतों की ये दिव्य छवि और उनकी दया देखकर कोई भी ऐसा ही कहेगा कि मैं आपके साथ चलूँगा। परंतु आचार्य स्वपादुका द्वयम तस्मै प्रदायति पुगवः सांत्वयामास विविधैः प्रेमपूरितभाषणैः। उन्हें उनके माता पिता है तो इसलिए उस बालक को वहाँ ही छोड़ गए। उसके लिए आधारभूत अपने श्री पादुकों को दे दिया, इस पादुका की पूजा करते रहो, और ऐसे सांत्वना करके निकल गए। पादुका ही सांत्वना के रूप में सभी श्री राम ने भरत जी को दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पत्नी विष्णुप्रिया जी को पादुका दिया। तो इसी प्रकार पादुका ही भगवान का विरह को शांत करने वाला होगा। इसलिए श्री रामानुजाचार्य ने भी अपने शिष्य कोंगिल आचान स्त्री को अपने पादुका को ही दी। पादुका और में कोई साधु में कोई फर्क नहीं है। यतीश्वरो यथा पूर्वम सज्जरन मेदिनी तले हरिनाम प्रचारम तू चकारैव जने जने। और यति धर्म से कारण वो प्रचार करने लगे, हर गांव जाकर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने लगे। साधु उच्छिष्ट महापुण्यम भक्षयेत् यह सुदुर्लभम सब प्राप्नोति परम ज्ञानम तथा कृष्ण ददाम। श्री अन्ना कहते हैं साधु उच्छिष्ट महापुण्य है परंतु सुदुर्लभ है। दुर्लभ भी नहीं है, सुदुर्लभ है, मिलना अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि साधु भगवत प्रसाद ही तो मिल जाएगा, साधु देंगे नहीं ना। साधु अपने को साधु नहीं मानते हैं ना, साधु मानेंगे तो दे देंगे। बस अपने को साधु ने एक प्रेमी के वचनामृत में अन्ना ने अभी अनुवाद किया था, जो अपने को वैष्णव मानकर गर्व करता है वो वैष्णव ही नहीं है, जो अपने को नीच मानता है वही वैष्णव, ऐसा श्री अन्ना ने कहा। तो ये अपने मैं वैष्णव हूँ, लो भैया उच्छिष्ट ले लो, ऐसा नहीं कहेंगे ना। तो इसलिए ऐसे कहेंगे तो अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत प्रेम आ गया है, कृपा आ गया है उस पात्र पर, ऐसा अर्थ है। तो ऐसे साधु उच्छिष्ट प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। यदि प्राप्त हो गया तो उसके पश्चात क्या होगा, ज्ञान होगा, और ज्ञान के पश्चात प्रेम भक्ति दृढ़ हो जाएगा, ऐसे श्री अन्ना ने यहाँ पर कहा है। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।